नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं टीवी 45 और इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं राजधानी रांची के इस हरमू मैदान में लगे दिव्य कला मेला में। मेले में क्या है यहाँ पर आपके लिए खास और क्यों ये मेला है खास, ये बताने के लिए हम आप पहुंचे हैं इस मेले में और आपको दिखाने वाले यहाँ की हर वो तस्वीर जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि क्यों ना एक बार इस मेले में चला जाए। तो वक्त मत गवाइए, मेरे साथ आइए, हम आपको लेकर चलते हैं दिव्य कला मेला में। और सबसे खास बात आपको ये बता दें कि ये दिव्य कला मेला दिव्यांगों जो दिव्यांग उद्यमी हैं उनके कौशल को, उनके जो उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। और ये तमाम स्टॉल्स जो यहाँ पर लगाए गए हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस दिव्य कला मेला में यहाँ जो स्टॉल लगाए गए हैं दिव्यांग उद्यमियों के द्वारा उसमें क्या है आपके लिए स्पेशल। पहले जरा मैं कहूंगी कैमरामैन पिंटू से कि वो जरा एक बार पैन करके एक बार तस्वीर दिखाए कि कितने स्टॉल यहाँ पर अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार ने जो विभाग है, श्रम विभाग है, उसकी तरफ से भी काउंटर लगाया गया है ताकि अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। दूसरी चीज ये एक विशेष चीज जो इस मेले को विशेष बनाती है वो ये कि ये जो दिव्यांग उद्यमी हैं वो कैसे, आप कहिए कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद वो इस अपने हुनर को कैसे लोगों के सामने रख रहे हैं, यही विशेषता है इस मेला की। इसलिए अगर वक्त मिले तो जरूर आइए इस मेले में और इन उद्यमियों का हौसला बढ़ाइए, इन उद्यमियों को प्रोत्साहित करिए। तो चलिए हम एक एक कर आपको स्टॉल का मुआयना कराते हैं और दिखाते हैं कि क्या है दिव्य कला मेला में विशेष। दिव्यांग उद्यमी क्या लेकर आए हैं रांची, अलग अलग राज्यों से हैं, सिर्फ राज्य के ही अलग अलग हिस्सों से नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी आए हैं। तो चलिए हम आपको अलग अलग स्टॉल पर लिए चलते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ है। सबसे पहला स्टॉल आपको हम लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं ये कारीगर, क्या कुछ है इनके पास वो देख लेते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? बनारस से मैम। बनारस से आए जी। क्या कुछ खास लेकर आए? हमारे पास बनारस का खास बनारसी साड़ियाँ हैं, सूट पीस हैं, ड्रेस मटेरियल्स हैं, अदर वैरायटी हैं। अच्छा ये देखिए दिव्यांग उद्यमी जो है ना उनके लिए वो उन लोग अपना ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं इधर से। आपके स्टॉल पे कौन है जो इस मतलब इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन है वो उद्यमी? बनारसी सिल्क साड़ी में ये नाम का हमारा नाम अब्दुल मोहित है जी। ये देखिए ये बनारसी साड़ी आप देख सकते हैं, ये बनारस का प्रोडक्ट है। अगर आप बनारस नहीं जा पा रहे तो यहाँ पर इस स्टॉल पर आकर बनारसी सिल्क की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे रेंज हैं जी, बहुत सारे रेंज है। 1000 रुपीज से स्टार्टिंग है, 15,000 तक के रेंज आएंगे इसमें हमारे पास। अदर रेंज, अदर क्वालिटी में अदर रेंज है। ये क्या, इसकी प्राइस क्या है? ये प्राइस है 5500 रुपीज की ईच वन। 15,000 वाली साड़ी कौन सी आपके पास दिखाई? देखिए यहाँ पर आप 1,000 से लेके 15,000 तक की बनारसी सिल्क खरीद सकते हैं। अभी आपको 15,000 की बनारसी सिल्क ये है बनारस का हैंडलूम पर है, ये पूरा ऑल ओवर वर्क। इसका ये ब्लाउज आएगा जामा में पूरा फ्लावर वर्क में डी। जी, इसकी जरी ये कॉपर जरी होती है, कॉस्टली जरी होती है। कलर और कपड़े की फुल गारंटी होती है इसकी। तो चलिए देखिए 1,000 से शुरुआत है और 1,000 से लेकर 15,000 तक की बनारसी सिल्क साड़ियां आपको यहाँ उत्तर प्रदेश के स्टॉल पर मिल जाएंगी। और आइए अब जरा हम पंजाब घूम ले, पंजाब से क्या कुछ लेकर आए हैं यहाँ के उद्यमी, जरा उनसे भी जान ले। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम विक्की शर्मा जी। जी मैम। क्या क्या लेकर आए हैं इस स्टॉल पे? मैम जी मेरे पास पंजाबी फुलकारी है, सूट है, दुपट्टा है, कुर्ता प्लाजो है जी। अगर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास भी अगर आपके स्टॉल पर आता है तो कुछ खरीद कर जा पाएगा या नहीं? हाँ जी हाँ जी। थोड़ा दिखाइए, इसके कैमरे में लोग देखेंगे जरा कि क्या कुछ लेकर आए हैं आप। दुपट्टा मैम, ये दुपट्टा है जी, पंजाब का ट्रेडिशनल फुलकारी, ये हैंड से बनता है टोटल मैडम। ये पूरा हैंडमेड है जी। इसको हम हाथ से बनाते हैं। तो हमारे इधर को गांव बोलते हैं, पंजाब में उसको बोलते हैं पिंड। जो पिंड की लेडीज होती हैं, बुजुर्ग या गर्ल्स होगी, लड़कियां होगी, उसको फ्रेम में लगा के सुई और धागे से बनता है। अच्छा इसे फुलकारी कहते हैं। जरा देखिए आप इसे गौर से देख सकते हैं, ये फुलकारी
फुलकारी वर्क है। और आपने देखा होगा पंजाबी महिलाएं अक्सर जो घर की बड़ी बहू हैं या फिर जैसा ये कह रहे थे कि जो सीनियर लेडीज हैं वो जैसे दुपट्टा, आपने पंजाब में ये भी देखा होगा कि बिना सिर पे दुपट्टा रखे वो कहीं जाती नहीं है। तो ये बहुत वहां पर इसकी बहुत डिमांड है। ये है, एक और है देखिए, इसे ये कौन सा वर्क है? ये ज्योमेट्री फुलकारी होती है मैम। ये ज्योमेट्री फुलकारी। अच्छा, ये देखिए शेप्स हैं, तो ज्योमेट्री फुलकारी है ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हो गया है इसका जी। ये आप ट्रेडिशनल जो आप फुलकारी वर्क देखते हैं जो हाथ से कम्प्लीटली बनाया जाता है, और ये ज्योमेट्री है। ये इसमें सिलाई मशीन से, ये भी हाथ से, इसको फ्रेम में लगा के बनाया जाता है। ये पूरा हाथ से किया गया? जी, ये पूरा हाथ से किया जाता है। ना दबका वर्क बनता है, तो वैसे ही ये ऐसे फ्रेम में लग के इसकी सुई ऐसे ऐसे करके चलती है। अच्छा देखिए, पंजाब की बात हो और दुपट्टे की बात ना हो अधूरी रह जाती है, लेकिन कुर्तियां भी, पंजाबी कुर्तियां भी बड़ी फेमस है उधर की। अगर कुछ स्पेशल लेकर आए हैं तो दिखाइए आप। ये देखिए, ये सब का प्राइस क्या होगा? बेचने को तो सिस्टर 650 सेल हो रहा है। अगर कोई जेन्युइन कस्टमर आ जाता है जिसके पास मतलब कि पैसे खर्चने के लिए कम पैसे होते हैं, तो हम उसको 500 या 450 में दे देते हैं इसको। मतलब आप डिस्काउंट दे सकते हैं? कस्टमर को खाली नहीं, इसको डिस्काउंट में देते हैं जी। कोई कस्टमर ऐसा है कि किसी के पास पैसा कम है, तो उसमें हम सिर्फ 50 रुपए के मतलब मार्जिन लेके हम मैनेज कर देते हैं। किसी का मन नहीं तोड़ते, हम किसी का दिल नहीं तोड़ते, उसको दे देना है। जो खरीदने के लिए आते हैं, हमारी बहनें आती हैं, जो भी अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर तो वो जो है ना, जो थोड़े से डिसेबल्ड जो कारीगर हैं, जो उद्यमी हैं, उनके लिए ये स्टॉल लगाया गया है। आप लोगों में से किन के नाम पर है ये स्टॉल? मेरे नाम पे जी, विक्की शर्मा। तो देखिए, विक्की शर्मा जी का ये स्टॉल है। अगर आप पंजाब की कुर्तियां और पंजाब के ये फुलकारी वाले दुपट्टे अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, दिव्य कला मेला, और यहाँ पर ये पंजाब का स्टॉल। और अब हम आ पहुंचे हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल के स्टॉल पे। क्या नाम है मैडम आपका? मामुनी गाताईत घोड़े। बाबूनी, मामुनी। मामुनी जी हैं हमारे साथ। केमन भालो तो? हाँ, बहुत अच्छा। और देखिए, ये अब तस्वीर जरा दिखाइए, बहुत खूबसूरत। देखिए, बंगाल की कलाकारी यूं भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और इसी का एक छोटा सा नमूना आप इस स्टॉल पर देख रहे हैं। क्या क्या लेकर आई हैं मामुनी जी यहाँ पर बंगाल से? एनजीओ से आया, तो ये सब जूट काम, ये होचे थर्मोकलर काम, ये सब हैंडीक्राफ्ट से बना है। हाथ से बना हुआ? हाँ, सब हाथ से। ये मूर्ति सब हाथ से, न सब हाथ से। ये मेरा साथ है पंपा दास, ये बनाए। अच्छा, आप बनाए इधर? ये अच्छा है। नहीं, देखिए, ये हैं पंपा दास, ये बंगाल को, पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये उद्यमी हैं, इनके साथ मामुनी जी हैं। और यहाँ पर आप ये कारीगरी का बेहतरीन नमूना देख पा रहे होंगे। ये सारी जो कलाकृतियां आप देख रहे हैं, ये जो आप वॉल हैंगिंग्स देख रहे हैं, ये देखिए, ये सबसे जो खूबी जो बताती है बंगाल से हैं, वो ये है माँ दुर्गा की प्रतिमा, माँ दुर्गा का ये हैंडीक्राफ्ट, और ये सब कुछ हाथ से बनाया हुआ है। आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे तस्वीरें अभी बोल उठेंगी, इतनी खूबसूरत तरीके से ये बनाई गई हैं। तो ये बंगाल की कलाकारी अगर आपको पसंद है तो आप भी आइए। और अब हम आ पहुंचे हैं यहाँ पर। ये स्टॉल कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल का ही स्टॉल है। पश्चिम बंगाल, आप ठीक है, आप बस ये देख सकते हैं। देखिए, ये दो उद्यमी हैं हमारे साथ। हाँ, आपने बनाया है। आप ये देखिए, इन्होंने ये सब कुछ बनाया है, हाथों से बना हुआ है। बहुत बहुत अच्छा है, सुपर्ब सुपर्ब। ये पिंटू, जरा इनको दिखाइए, इन्होंने ये सब कुछ बनाया है और बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा कि ये दिव्यांग उद्यमियों का स्टॉल है, और ये जो हमारे सामने उद्यमी हैं, ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो मैं आपको ये बताती हूँ, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, सब कुछ हाथ से बनाया हुआ है। सब कुछ, एक एक चीज ये बता रही थी कि हमने हाथ से बनाया है। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। देखिए, ये हैंडीक्राफ्ट का एक और, ये दिखाइए खोल के। ओपन इट, ओपन इट। मैं कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और देखिए, इसे आप कैसे लगा सकते हैं घरों में। ये देखिए,
आप इसे घरों में ऐसे लगा सकते हैं। कॉर्नर हैंगिंग्स अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं अपने घर की दीवारों को, अपने घर के कोने को, तो कुछ इस तरह से उसे अटैच कर सकते हैं। ये पीछे देखिए, ये दिया हुआ है, आप इसे खोलिए, इसे आप पेस्ट करिए और बस तैयार हो गया। आपके घर का कोना कोना खूबसूरत हो गया। तो ये है, लेकिन यही मैंने कहा कि ऐसे ही उद्यमियों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए ये दिव्य कला मेला यहाँ पर लगा है। और इस वक्त हमारे साथ हैं, ये है हमारे साथ, ये भी पश्चिम बंगाल का ही स्टॉल है। हाँ, अच्छा, वेस्ट बंगाल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदर्पण रक्षित। क्या क्या लेकर आए हैं सुदर्पण? पाना मसला जयपुर वाला ले आया है, जयपुर वाला पान मसला। और ये फैब्रिक देखिए, फैब्रिक है, ये सब हाथों से बना है। ये सब कुछ हाथ से बना है, हाथ से बना है। अच्छा, आपको तो अवार्ड भी मिला है ना? वीरेंद्र कृष्ण भद्र जी का अवार्ड मिला है। किन्होंने दिया अवार्ड आपको? शिशिर मंचो में शिशिर मंच में है। award मिला। तो एक संस्कृत सुनाएगा, संस्कृत श्लोक हाँ बिल्कुल, एक श्लोक सुनाइए। सुनाइए। सुना है। याद है अच्छे से। और ये सब आपने ही बनाया है ना? ये बनाया, तो ये भी देखिए, ये अद्भुत है। इनके पास हुनर है। अब उस हुनर को बढ़ावा देना, उसे प्रोत्साहन देने की जिम्मेवारी हम पर और आप पर है। और अगर आप इन्हें बढ़ावा देना चाहते हैं, इनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो आप इस दिव्य कला मेला में आइए। और हम फिर आप पहुंचे अब दिल्ली। ये नई दिल्ली का स्टॉल है। दिल्ली से क्या कुछ आया है वो देख लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं बीड वर्क आर्टिजन हूँ। आपके जो उद्यमी है वो कौन है? आप ही हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये बीड वर्क के लिए यहाँ पर आई हैं और मैं दिखाती हूँ। किया हुआ है पूरा, ये चिपकाया नहीं है, ये थ्रेड से वर्क किया हुआ है बैंगल्स में। जी, नायलॉन थ्रेड। खूबसूरत है। और ये इयररिंग्स भी सेम पैटर्न में। मैं बीड वर्क आर्टिजन हूँ तो मैं बीड में ही वर्क करती हूँ। ये देखिए इयररिंग, ये ऐसे पैर पड़ जाए, खराब हो जाए, नहीं होगा, आप सीधा करके वापस इसे पहन सकते हैं। ये देखिए, ये पर्स मैं न्यू प्रोडक्ट भी बना रही हूँ, नेक्स्ट मेले में लॉन्च करूंगी। मैं एज अ रिव्यू के लिए ये लेकर आई हूँ, सेल के लिए नहीं। और ये एक दूसरा भी है, इस पे वर्क चल रहा है, ये क्लचर है, ये ऐसे होगा। अब ये इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे जो टाइम बचता है उसमें मैं ये वर्क भी करती हूँ। तो देखिए, ये बीड आर्टिस्ट हैं और ये देखिए, ये आप थोड़ा सा आपको जरूर लगेगा कि यूनिक है। आपने शायद ऐसे बीड से कभी वो पर्स या फिर वॉलेट नहीं देखा होगा, पर ये है और ये बेहद खूबसूरत है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ इस स्टॉल पे जितनी चीजें देख रहे हैं ना, वो सिर्फ हाथों से इन्होंने तैयार किया है। और इसकी खूबसूरती आप देखिए कि हर चीज, चाहे वो इयररिंग हो, ये देखिए हेयर एक्सेसरी भी है, आप बालों में लगाने के लिए शौकीन। मैं एक बार दिखाती हूँ, पिंटू जरा दिखाइएगा कि ये लगने के बाद कैसा लगता है। ये देखिए, अगर आप लगाएंगे तो ऐसा खूबसूरत दिखने वाला है आपका जूड़ा, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद आया तो ये चूड़ियों का कलेक्शन बेहद खूबसूरत है। हाँ, ये जमाना भी है जो कस्टमाइज, सिर्फ इयररिंग क्यों, कस्टमाइज नेकलेस, कस्टमाइज बैंगल्स सब चलता है। तो अगर आप भी कस्टमाइज ऑर्नामेंट्स के, ज्वेलरीज के शौकीन हैं, तो आप इस स्टॉल पर आइए और इसे लेकर जाइए। मुझे बहुत पसंद है स्पेशली, तो मैं आपको ये सारी चीजें दिखाने के बाद वापस इनके पास आने वाली हूँ ये सारी चीजें लेने के लिए। बहुत खूबसूरत है मैम आप। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, तो ये नई दिल्ली का आपने स्टॉल देखा और अब मैं आ पहुंची हूँ यहाँ पर। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? भोपाल से, मध्य प्रदेश। और देखिए, अब हम दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम पंकज जाटव है। पंकज जी, पंकज जी, क्या क्या लेकर आए हैं? मैं लेडीज का, मेरे पास साड़ी है, सूट है और कट पीस वाला कपड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कैसे, मतलब दिक्कत हुई क्या ये सब कुछ शुरू करने में और सब कुछ ये बनाने में, यहाँ तक पहुँचने में? क्योंकि अलग अलग जगह तो आप लोग जाते होंगे, तो दिक्कत हुई क्या? नहीं, वैसे तो हमें दिक्कत तो कुछ नहीं हुई है। ये मोदी जी द्वारा जो चलाया जा रहा है, NHFDC का हाथ है। इसके अलावा भी मैं 7 जगह अटेंड कर चुका हूँ, जिससे चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत और अगरतला, गुवाहाटी, इस 6-7 जगह पर मैं दुकान लगा चुका हूँ। जी। और कुछ भी दिक्कत नहीं होती? नहीं, नहीं। ट्रैवल आराम से, जी, जी। ट्रांसपोर्टिंग, ये सब होते रहते हैं। जी जी। चलिए,
ऑल द बेस्ट आपको और ढेर आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़े और खूब आपका ये बिजनेस फले फूले। जी मैडम, थैंक यू। तो देखिए ये आप भोपाल से ये जो चीजें आई हैं वो आप देखिए। कलाकारी तो यूं भी देखिए पूरे इंडिया में आप भारतवर्ष में आप किसी भी जगह घूमेंगे तो आपको हर जगह की खूबसूरती, हर जगह की विशेषता, उसकी खूबसूरती उसकी विशेषता है और यही विशेषता आपको यहाँ मध्य प्रदेश के स्टॉल में भी नजर आएगी। पंकज जी जो उद्यमी मध्य प्रदेश के आए यहाँ पर और ये खूबसूरत आप कलाकारी आप इन कपड़ों में देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर इनके कला में भी दिख रही है और वो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर यहाँ आए हैं। और आइए अब आगे घूमते हैं कि क्या कुछ और हम बता सकते हैं। ये कहाँ से आए, ये मध्य प्रदेश का स्टॉल और भी बहुत कुछ है। पिंटू हम चाहेंगे और भी दिखाएं कि क्या क्या और है। आप आसपास भी देख सकते हैं, बहुत सारे स्टॉल है। कपड़े बहुत हो गए, चलिए जरा हम जूतों की भी खरीदारी कर लें। कहाँ से आए हैं, मध्य प्रदेश भोपाल। भोपाल से अगर हमने मोजरी नहीं लिया, जूते नहीं लिए तो क्या लिया। आइए आपको मोजरी देखते हैं, कुछ दिखाइए हमें क्या स्पेशल लेकर आए हैं इस बार आप लोग। मैडम जरी वाली पाकिस्तानी जूती होती है। अच्छा आपके यहाँ से कौन ये है क्या ना बोल पाएंगे ना, क्या नाम है आपका। संजय शर्मा। संजय शर्मा। हाँ। आप हर बार लेकर आते हैं इसे? नहीं, यहाँ तो पहली बार लेकर। इसके पहले कहाँ यहाँ के पहले हम कहीं नहीं गए। इसके पहले कहीं नहीं गए, पहली बार। यहाँ 3 दिन हो गए हैं, कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मतलब लोग आ रहे हैं खरीदारी करने। हाँ आ रही है ना, लेकिन बारिश से बिलर जाता है नहीं लोग तो आते हैं कि अच्छा लग रहा है और शहर भी अच्छा है। रांची कैसी लगी आपको। बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी हमको तो, बहुत बढ़िया लगी। वापस आने का मौका मिला तो आएंगे। अरे क्यों नहीं आएंगे, कितने मौका मिले ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि पैसे मौका मिले एक दीवार। तो ये देखिए आए हैं यहाँ पर मोजरी और स्पेशल आप देखिए ये जरी वाली जूतियां हैं, मोजरी हैं, पाकिस्तानी मोजरी है वो भी खास है। प्राइस बताइए भैया कैसे कैसे क्या क्या है ये। तो यहाँ तक 450 का ये सब यहाँ तक 450 350 से चालू होता है। यहाँ से 2 ही प्राइस है मेरे जी। अच्छा और ये वाली सारी जूतियाँ ये सब उसमें आती है रेक्सिन में 3D पैटर्न है। अच्छा पैटर्न है। तो ये महंगी है या फिर मैं 350 का प्राइस है मैं यही है 450 यहाँ से वहाँ तक। अच्छा यहाँ अपने पास पूरा 350 का। कैसा मतलब इन दिनों में कैसा रिस्पांस कैसा लग रहा है कस्टमर। तीसरा ही दिन है मेरा, ठीक है। कल भी ठीक था, 4-5 जोड़ी हो गई थी, बोनी बट्टे हो गए थे। हाँ हो जाएगा। ठीक लगी जी रांची बढ़िया जी। चलिए ठीक है। तो हम भी आप देखें यहाँ पे कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। अगर आप आना चाहें, मोजरी लेना चाहें, खासकर पाकिस्तानी जूतियां अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं तो जरूर आने वाली हूँ, पहले आप तक तस्वीरें पहुंचा दूं फिर मैं अपने लिए लेकर जाऊंगी। तो ये खूबसूरती इस दिव्य कला मेले की आप देखिए। आसपास ऐसे ढेर सारे स्टॉल अलग अलग जगहों के हैं। महाराष्ट्र से भी कुछ आए हैं, दिल्ली से हैं, फिर यहाँ बिहार के स्टॉल पे भी हम चलते हैं। बिहार से क्या कुछ लेकर आए, जमाल अहमद जी हैं यहाँ पर। जमाल जी का हलवा ये भागलपुरी है। भागलपुरी ठीक छे यहाँ बालो छे बढ़िया छे। की लान छिए। ये सलवार सूट है, मधुबनी है, साड़ी है, लीलन कॉटन। मधुबनी दिखाओ ना एक। आप देखिए ये मधुबनी आर्ट अगर आप समझते होंगे, अगर उसकी समझ आपको है तो आपको पता होगा कि ये बेहद खूबसूरत और सिर्फ बिहार और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है मधुबनी आर्ट। उसका एक नमूना आप इस कपड़े में देख रहे हैं। ये कपड़ा आप देखिए मधुबनी आर्ट। ये दिखाइए, ये मधुबनी आर्ट देखिए आप यहाँ पे, ये बेहद खूबसूरत है। मधुबनी आर्ट के लिए पूरा बिहार जाना जाता है, पूरा हिंदुस्तान जाना जाता है कि बिहार से इसकी पहचान पूरे अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंची है। और ये कितना खूबसूरत होता है आप इन कपड़ों में देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से हाथ से बनाया जाता है, उकेरा जाता है। कितनी मेहनत होती होगी, डिटेलिंग है छोटी छोटी, वो इन कपड़ों पर उतारी गई है। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता होगा। सब अपने कारीगर हैं? जी हम तैयार करते हैं। वो 8-10 कारीगर है। हमने लागत है, कपड़ा तैयार करता हूँ और दूसरा प्रिंट करता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी जो इतने दिन हुए तो कैसा कस्टमर लोग आ रहे हैं, खरीदारी हो रही है? के टाइम में बारिश हो जाता है ना तो मुश्किल हो जाता है, बोनी तो हो जाता है बारिश की वजह से। बारिश
तो चलिए देखिए, बिहार से मधुबनी आर्ट का अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसा ले जाएं तो आप यहाँ पर इस स्टॉल पर आ सकते हैं। उसके बाद दिल्ली भी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी है। इम्तियाज अली आए हैं उत्तर प्रदेश से। और चलिए, बहुत सारे हमने महिलाओं के लिए दिखाए, कुछ पुरुषों के लिए भी आपको दिखाएं कि जो हमारे दर्शक हैं वो यहाँ से क्या कुछ लेकर आए हैं। इम्तियाज जी को आप ही हैं? नमस्कार मैम जी। मैम एक्चुअली हमारा क्या है, हम लोग खादी लेकर के आए हैं यूपी से आपके यहाँ पर रांची के अंदर, जो कि हम लोगों का ये हैंडमेड होता है। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में हाफ शर्ट है, फुल शर्ट है, इवन हमारे पास में कुर्ता भी है जो लेडी एंड जेंट्स के लिए भी हमारे पास में अवेलेबल रहता है। तो ये हम लोग का हैंडमेड रहता है और यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि लोग आएँ और देखें इस प्रदर्शनी के अंदर जो एक गवर्नमेंट की तरफ से है। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का और यहाँ के राज्यपाल जी सर का, प्लस यहाँ पर जो मैनेजमेंट है मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये हमें मौका दिया। क्योंकि जितने डिसेबल्ड लोग हैं यहाँ पर वो आएँ और बिजनेस करें और उनको एक गवर्नमेंट ने एक नई सोच, एक नई राह दिखाई है कि आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग अगर आपके पास में हिम्मत है। सो इफ यू हैव करेज यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो थैंक्स वेरी मच। बिल्कुल 100% गवर्नमेंट आपके साथ है और वो हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जितना भी गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज दी हैं, इवन हम लोग सभी खुश हैं यहाँ पर। और एक डिसेबल्ड पर्सन जितने भी हैं, जो लोग भी हैं, उनको एक नई राह, एक नई चीज दिखाई है। क्योंकि मैं आपको बताऊं वो कुछ कर सकते हैं लाइफ में। गवर्नमेंट ने उनको एक मैसेज दिया कि यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू वांट। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ फिजिकली अगर फिट हैं तो ही करें, अगर अनफिट लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक मौका दे रही है आपको, गवर्नमेंट हर तरह से आपके साथ है। और मैं यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी लोगों को और एक समझाया, एक मैसेज दिया कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो थैंक यू। तो देखिए, ये आपको समझना होगा कि आप शारीरिक अक्षमता जो है वो आपके हुनर में कभी बाधक नहीं हो सकती। शारीरिक अक्षमता को आप सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं इसलिए आप कुछ कर नहीं पाए। लेकिन सरकार अब ऐसे लोगों की मदद कर रही है। जरूरत इस बात की है कि आप ये दिखाइए कि आपका जज्बा है, आपकी हिम्मत है कि आप अकेले कुछ भी कर सकते हैं। और सरकार ये कह रही है कि वो मदद के लिए तैयार है। मैं एक छोटा सा इंटरैक्शन जरूर कराना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, आपने सुना कि झारखंड सरकार की तारीफ हो रही थी, तो यहाँ पर झारखंड सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ऐसे उद्यमियों, दिव्यांग उद्यमियों को लेकर, उनसे जरा बात कर लेती हूँ। सर, ये स्टॉल लगा है और जो स्टॉल पे जितने भी आए हैं उद्यमी तारीफ कर रहे हैं, विभाग की तारीफ कर रहे हैं, झारखंड सरकार की। हाँ जी, बिल्कुल तारीफ योग्य जो है ये काम हुआ है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है दिव्यांग भाई बहनों को, जिसमें कि वो अपने जो भी कौशल है उसके द्वारा जो निर्मित करते हैं उसकी प्रदर्शनी लगा सकें और लोगों को अवेयर किया जा सके। और हमारा सेंटर भारत सरकार स्वयं रोजगार अंतर्गत कार्य करता है, जो कि नेशनल कैरियर सर्विस फॉर डिफरेंटली एबल नाम है। और ये हेहल ITI में है और यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है दिव्यांग भाई बहनों को। और हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है वो 8 प्रशिक्षण ट्रेड हैं उनमें दी जाती है, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, हार्डवेयर मेंटेनेंस, जनरल मैकेनिक, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट, हेयर एंड स्किन केयर, ऑटोमोबाइल रिपेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑफसेट प्रिंटिंग, ड्रेस मेकिंग। तो ये कुल 8 ट्रेड हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है। और जो भी ट्रेनिंग भाई बहन लेते हैं उनको 2,500 रुपये स्टाइपेंड दिया जाता है प्रति माह। उसके अलावा हम लोग जो है इसी तरह जो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं उनमें हम लोग रेफर करते हैं। और जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित करते हैं और जो इंटरेस्टेड हैं उनको ये कि जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से उनको हेल्प करता है। वो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो भी पुनर्वास सेवाएं हैं, जो भी, ताकि वो अपने ऊपर निर्भर हो सकें, डिपेंडेंसी उनकी खुद पे। हाँ। तो देखिए, विभाग भी यहाँ पे एक हमारे ट्रेनी भी हैं शुभांशु घोष, वो यहाँ अपनी जो पेंटिंग है उसकी एग्जीबिशन लगाए हुए हैं। शुभांशु, आप आ जाइए। ये इनके पिताजी हैं।
ये इनकी पेंटिंग्स है। ये इन्होंने बनाया है? और ये नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडलिस्ट है। यस नाम शुभ्रांशु बोस। यस तो गवर्नर अवार्ड भी मिल चुका है 6 टाइम। 6 टाइम्स देखिए गवर्नर अवार्ड मिल चुका है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने ये तैयार किया है। देखिए शुभ्रांशु हैं जिन्होंने ये सारी पेंटिंग तैयार की हैं, वाकई बेहद खूबसूरत हैं। और एग्जीबिशन आप लोग लगाते रहते होंगे तब तो अलग अलग जगहों? मैम इसकी पेंटिंग गई है बांग्लादेश, दिल्ली में, और यहाँ पे तो है आंडे हाउस में। और अभी इसकी पेंटिंग सेल हुई है जुडिशियल एकेडमिक में। 1 हफ्ता पहले ही एग्जीबिशन लगा था। इसकी पेंटिंग 6000 में एक पेंटिंग सेल हुई है इसकी। और बांग्लादेश में तो हुआ है, दिल्ली में इसकी एक पेंटिंग 10,000 में इसकी सेल हुआ है। क्योंकि इन बच्चों का तो वो क्लास है, वो लोग देखते नहीं है, बस इनकी पेंटिंग्स ही देखते हैं वो लोग। अभी मुझे ये देखिए, ये बेहद खूबसूरत, आप जरा देखिए। इसीलिए आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि शारीरिक अक्षमता सिर्फ और सिर्फ आप एक एक्सक्यूज भी दे सकते हैं इसे। अगर आप कुछ करना चाहें तो कुछ भी मुमकिन है। और शुभ्रांशु जैसे जो उभरते आप कहें आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इसे साबित कर दिखाया है। ये हर एक पेंटिंग जिसकी अपनी एक कहानी है, जिसकी अपनी एक सोच है और जिसके पीछे एक मैसेज है कि अगर आप चाह लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा है। तो आप कुछ भी संभव बना सकते हैं। हुनर आपका आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। शुभ्रांशु हैं और उनकी ये खूबसूरत पेंटिंग्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 6 बार गवर्नर से अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। और सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी इनकी पेंटिंग्स एग्जिबिट की गई हैं, एग्जीबिशन लगाए गए हैं और एक एक पेंटिंग 10,000 से ज्यादा में बिक चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है वाकई, जो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ कमियां हैं तो आप बहाना बना लें और ये कहें कि ये नहीं था इसलिए कुछ ऐसा संभव नहीं हो पाया। इन उद्यमियों से मिलिए और फिर आपको ये एहसास होगा कि सबसे बड़ी अपंगता मानसिक अपंगता होती है। अगर आप मानसिक रूप से सक्षम हैं, अगर आप में ये जज्बा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप सच में सब कुछ कर सकते हैं और हर असंभव को संभव बना सकते हैं। और दिव्य कला मेला आपको यही सिखाता है, यही बताता है। इसलिए अगर आपको भी वक्त अगर मिल रहा है तो इन दिव्यांग उद्यमियों से मिलने जरूर पहुंचिए। इन स्टॉल पर आकर उन्हें प्रोत्साहित करिए। उनके जो उन्होंने जो बनाया है प्रोडक्ट, उनको आप खरीद सकते हैं, ले जा सकते हैं घर। कम से कम उनका हौसला बढ़ाइए और ये बताइए, बाकियों को भी ये संदेश पहुंचाइए कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है। जरूरत है बस एक हिम्मत की, एक जज्बे की और एक आप कहें कि उस इच्छा शक्ति की, दृढ़ इच्छा शक्ति की कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और उसी का ये नमूना इस दिव्य कला मेला में नजर आता है। तो वक्त मिले तो जरूर आइए यहाँ। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि अभी ये मेला और बहुत दिन चलने वाला है, तो अलग अलग तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं आरती सिंह, TV 45 रांची।